हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉपर स्टडी। आज हम बिहार करंट अफेयर जो है एडिटोरिया का नेक्स्ट टॉपिक लेके आए हैं। इस पर कई टॉपिक करा चुके हैं एडिटोरिया का, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और हम गारंटी दे रहे हैं कि अगर एग्जाम में एडिटोरिया के इस बुक से करंट अफेयर का क्वेश्चन आया तो आप लोग का नहीं छूटेगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक सारा करा रहे हैं। आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। देखिए, बिहार के सभी एग्जामों के लिए उपयोगी है। बिहार का कोई भी एग्जाम दीजिए आप लोग, सबके लिए उपयोगी है। और देखिए, ये क्या है कि बुक जो है जुलाई 2022 से जुलाई 2023 तक इसमें करंट अफेयर दिया है। इसे 15 प्रैक्टिस सेट दिया है, जिसमें से एक प्रैक्टिस सेट में 50 क्वेश्चन है। और इसमें हम बता दे रहे हैं कौन कौन सा टॉपिक कराएंगे आपको। देखिए, वर्ष 2022 में भारत के विभिन्न राज्यों में बिहार का स्थान क्या है, इससे क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। और फिर उसके बाद कृषि रोड मैप 4 कराएंगे, इससे क्वेश्चन एक आएगा, आप लोग देख लीजिए। किसी एग्जाम में बिहार के पूछेगा कृषि रोड मैप 4, क्योंकि हाल ही में आया है, अप्रैल में आया है ये, तो आप इसको देख सकते हैं। और तीसरा टॉपिक क्या है इसमें, दूसरा राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक से भी क्वेश्चन आता है। ये 3 टॉपिक आज हम कराने वाले हैं। और जो इम्पोर्टेंट, सारा नहीं पढ़ना है, जो इम्पोर्टेंट हम बताएंगे वही आप लोग पढ़िएगा। लेकिन आप लोग को जो इम्पोर्टेंट लगे उसको भी आप लोग देख लीजिएगा, कि जो एग्ज़ाम देने जाते हैं उसको प्रीवियस ईयर ज़रूर देखना रहता है और प्रैक्टिस सेट करना रहता है, तभी आप लोग को एग्जाम देना चाहिए। प्रीवियस ईयर देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, माइंड सेट मालूम चलेगा एग्जामिनर का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। देखिए, एमएसएमई सेक्टर के प्रोत्साहन और विकास में बिहार का स्थान क्या है। एमएसएमई सेक्टर के प्रोत्साहन और विकास में बिहार का स्थान क्या है, तो बिहार का स्थान दूसरा है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत गर्भवती महिलाओं की देखभाल में बिहार का स्थान कौन सा है, दूसरा। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत गर्भवती महिलाओं की देखभाल में बिहार का स्थान दूसरा है। नेक्स्ट, अटल पेंशन योजना का लाभ उठाने में बिहार का स्थान दूसरा है। अटल पेंशन योजना का लाभ उठाने में बिहार का स्थान दूसरा है। नेक्स्ट, देश के बाहर काम के लिए जाने वाले लोगों में बिहार का स्थान दूसरा है। देश के बाहर काम के लिए जाने वाले लोगों में बिहार का स्थान दूसरा है। ये अटल पेंशन योजना का इम्पोर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा आप लोग। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत गर्भवती महिलाओं की देखभाल में बिहार का स्थान दूसरा है, इसको देख लीजिएगा आप लोग। एमएसएमई सेक्टर के प्रोत्साहन और विकास में बिहार का स्थान दूसरा है, इसको भी देख लीजिएगा आप लोग। अब ऑक्सीजन की खपत की निगरानी के मामले में बिहार का स्थान दूसरा है। संस्थागत प्रसव के मामले में बिहार का स्थान दूसरा है। संस्थागत प्रसव के मामले में बिहार का स्थान दूसरा है। ई श्रम पोर्टल पर श्रमिकों के निबंधन के मामले में बिहार का स्थान दूसरा है। इंपॉर्टेंट है, ये 5 स्टार कर लीजिए आप लोग। नेक्स्ट, वाहनों के निबंधन में बिहार का स्थान तीसरा है। वाहनों के निबंधन में बिहार का स्थान तीसरा है। राष्ट्रीय उच्च पथों NH नेशनल हाईवे के घनत्व में बिहार का स्थान तीसरा है। राष्ट्रीय उच्च पथों नेशनल हाईवे के घनत्व में बिहार का स्थान तीसरा है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को पूरा करने में बिहार का स्थान तीसरा है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को पूरा करने में बिहार का स्थान तीसरा है। पंजीकृत इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या में बिहार का स्थान चौथा है। विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने में बिहार का स्थान 9वां है। विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने में बिहार का स्थान 9वां है। सड़क दुर्घटना के बाद गोल्डन आवर में अस्पताल पहुंचाने में बिहार का स्थान 15वां है। सड़क दुर्घटना के बाद गोल्डन आवर में अस्पताल पहुंचाने में बिहार का स्थान 15वां है। स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट में बिहार का स्थान नीचे से पहला। स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट में नीचे से पहला स्थान बिहार का है। देखिए, इंपॉर्टेंट है ये इंपॉर्टेंट है। इसमें सारा इंपॉर्टेंट नहीं था, 2-3 इंपॉर्टेंट है बस, जो स्टार्टिंग बताएं वो। और ये राष्ट्रीय उच्च पथ के घनत्व में बिहार का स्थान तीसरा है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को पूरा करने में बिहार का स्थान तीसरा है। सड़क दुर्घटना के बाद गोल्डन आवर में अस्पताल पहुंचाने में बिहार का स्थान 15वां है। विदेशी पर्यटकों को, ये इंपॉर्टेंट है, विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने में बिहार का स्थान 9वां है। ये इंपॉर्टेंट सब। अब देखिए, कृषि रोड मैप से इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन किसी ने एग्जाम में पूछा ही जाएगा, किसी ना किसी एग्जाम में बिहार के। इसको देख के जाइएगा आप लोग, ज़्यादा इसमें है नहीं, सब याद नहीं करना, इसमें बता रहे हैं कौन सा याद करना है। कृषि के समग्र विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2023 को चौथा कृषि रोड मैप लागू किया गया। इसकी अवधि 31 मार्च 2028 तक है। देखिए कैसे याद करेंगे कि आपको इसमें क्वेश्चन कैसे बनाएगा। इसमें पूछेगा कृषि के समग्र विकास में के लिए
राज्य सरकार द्वारा कब लागू किया गया कृषि रोड मैप, कब लाया गया? तो ये कब लागू किया गया था कृषि रोड मैप? तो 1 अप्रैल 2023 को चौथा कृषि रोड मैप लागू किया गया था। ऐसे क्वेश्चन बनाएगा तो ऐसे आंसर लगाएंगे आप लोग। अब इसकी अवधि कब से कब तक है? तो इसकी अवधि है 31 मार्च 2028 तक इसकी अवधि है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इस अवधि में राज्य सरकार कृषि से जुड़े विकास कार्यों पर लगभग 1.62 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी। चौथे कृषि रोड मैप में 12 विभागों को सम्मिलित किया गया। अब ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि चौथे कृषि रोड मैप में कितने विभागों को सम्मिलित किया गया? तो 12 विभागों को सम्मिलित किया गया है, ऐसे आप देख लेंगे। चौथे कृषि रोड मैप के तहत कृषि के आधुनिकीकरण पर ध्यान दिया जाएगा। तो ये आप लोग को मालूम है कि कृषि में कोई बदलाव हो रहा है तो उसमें आधुनिकीकरण तो लाया ही जाएगा, तो ये देख लीजिएगा आप लोग। अब इस देखिए, राज्य में ही बेहतर गुणवत्ता वाले बीज का विकास कराया जाएगा। ये तो ये सही बात है, जब कोई भी उसमें बदलाव हो रहा है तो बेहतर के लिए ही होगा, बेहतर गुणवत्ता के लिए होगा। देखिए, फसल अवशेष प्रबंधन वाले यंत्रों का निर्माण भी किया जाएगा। मोटे अनाज की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। सही बात है, इंडिया में मोटे अनाज की कमी हो रही है, तो ये मोटे अनाज की कमी हो रही है इंडिया में, तो मोटे अनाज की खेती को बढ़ावा भी दिया जाएगा, ये भी सही बात है। अब देखिए, कृषि के सर्वांगीण विकास के साथ किसानों की आमदनी बढ़ाने पर विशेष ध्यान रहेगा। अब देखिए, आप 69 बीपीएससी का एग्जाम देने जा रहे हैं तो उसमें एक क्वेश्चन आएगा, इसमें से एक क्वेश्चन जरूर पूछ सकता है, और नहीं तो मेंस में तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है, कृषि से कोई क्वेश्चन आए, आधुनिकीकरण से कोई क्वेश्चन आए तो आप इसको लिख सकते हैं। देखिए, चौथे कृषि रोड मैप के तहत विभाग प्राकृतिक वन भूमि पर 350 लाख पौधों का रोपण, 1 लाख हेक्टेयर में मृदा जल संरक्षण तथा 1500 हेक्टेयर मीटर जल संचयन क्षमता की गार्लैंड ट्रेंच निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस समयावधि में प्राकृतिक वन भूमि सहित प्राकृतिक वनों के बाहर करीब 20 करोड़ पौधों को लगाया जाएगा। टिश्यू कल्चर आधारित पौधशालाओं की स्थापना की जाएगी। ये क्या होगा कि 20 करोड़ पौधा लगाया जाएगा, और क्या होगा, टिश्यू कल्चर आधारित पौधशालाओं की स्थापना की जाएगी। ठीक है, अब ये देखिए, नोट इंपॉर्टेंट है। कृषि रोड मैप 3 कब लाया गया? क्वेश्चन पूछ सकता है, कृषि रोड मैप 3 कब लाया गया? तो 2017 से 2023 तक। कृषि रोड मैप 2 कब लाया गया? 2012 से 2017 तक। इस कृषि रोड मैप 1 कब लाया गया? 2008 से 2012 तक। कृषि रोड मैप 2 कब लाया गया? 2012 से 2017 तक। कृषि रोड मैप 3 कब लाया गया? तो 2017 से 2023 तक। अब कृषि रोड मैप 4 का पूछ देगा। कृषि रोड मैप 4 कब लाया गया? तो 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2028 तक। ठीक है, इससे 2-3 क्वेश्चन बनने का चांस है, जैसे हम बताए हैं वैसे आप याद करके जाइएगा। इसमें ज़्यादा पॉइंट याद नहीं करना है, इसमें 2-3 पॉइंट याद करना है। और आपको जैसे कि बताए थे कि जैसे बताए थे, चौथे कृषि रोड मैप में कितने विभाग को सम्मिलित किया गया? तो 12 विभागों को सम्मिलित किया गया है। ठीक है, अब ये तो आपको पता है कि कृषि रोड मैप लाया गया 4, तो उसमें आधुनिकीकरण होगा ही होगा, बेहतर गुणवत्ता होगा ही होगा, तो इसको याद करने की क्या ज़रूरत है? ठीक है, यहीं तक आप याद करते, इसको याद करने की क्या ज़रूरत है? अब नेक्स्ट देखते हैं। लेकिन ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें जो जो आपको इंपॉर्टेंट लगे वो हम बता देंगे, लेकिन आपको जो इंपॉर्टेंट लगे उसको छोड़िएगा मत, उसको प्लीज़ आप लोग करके जाइए एग्जाम में, क्योंकि अगर एक मौका चला गया तो फिर साल भर बाद वैकेंसी निकलता है। देखिए, दूसरा राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक, गरीबी सूचकांक से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता ही है। देखिए, ये कब आया? 17 जुलाई 2023 को नीति आयोग ने दूसरी राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक जारी किया। क्वेश्चन ऐसे बनाता है कि गरीबी सूचकांक जो है, दूसरा राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक किसने जारी किया? तो नीति आयोग द्वारा जारी किया गया, ऐसे पूछेगा क्वेश्चन। देखिए, नीति आयोग के रिपोर्ट के अनुसार 2015-16 और 2019 से 21 के बीच भारत में लगभग 13.5 करोड़ व्यक्ति बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले। पिछले रिपोर्ट की तुलना में भारत में गरीबों की संख्या में 9.89% की कमी दर्ज की गई। इंपॉर्टेंट है ये, देखिए परसेंटेज पूछ सकता है, कितनी कमी दर्ज की गई? तो 9.89% की कमी दर्ज की गई। वर्ष 2015 से 16 और 2019 से 21 के बीच बहुआयामी गरीबी वाले व्यक्तियों की संख्या 24.85% से घटकर 14.96% हो गई। अभी कैसे पूछेगा कि घटकर कितनी प्रतिशत हो गई है? तो ये घट के हो गए 14.96% हो गई है। देखिए,
ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी 32.59%, 32.59% से घटकर 19.28% रह गई है। तो कैसे पूछा, ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी हो गई है? 19.28% रह गई है ग्रामीण क्षेत्रों में। शहरी क्षेत्रों में कितना रह गई है? तो 8.65% से घटकर 5.27% रह गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में 19.28% रह गई है और शहरी क्षेत्रों में घटकर 5.27% रह गई है। ये आप लोग इसको मत पढ़िएगा भले, लेकिन इसको पढ़ लीजिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा। देखिए, इस सूचकांक के अनुसार सबसे ज़्यादा बिहार की 33.76% आबादी बहुआयामी गरीबी है। भारत में सबसे ज़्यादा गरीबों की संख्या में गिरावट उत्तर प्रदेश में 3.43 करोड़ दर्ज की गई। उसके बाद बिहार का स्थान है। बिहार में क्या है? 18.13% की कमी दर्ज की गई है। बिहार में पूर्वी चंपारण गरीबी से उबरने में सबसे अग्रणी जिला। इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार इसको करिए। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि बिहार में गरीबी से उबरने में सबसे अग्रणी जिला कौन है? तो पूर्वी चंपारण है। पूर्वी चंपारण इंपॉर्टेंट है ये। देखिए, MPI को 3 आयामों पर मूल्यांकित किया जाता है। ऐसे स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर, जो पोषण, स्कूल उपस्थिति, स्कूली शिक्षा के वर्ष, पेयजल, स्वच्छता, आवास, बैंक खाते जैसे 12 संकेतकों द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं। अगर आपको इम्पोर्टेंट पढ़ना है इसमें से गरीबी सूचकांक में, तो ये पढ़िएगा। बिहार में पूर्वी चंपारण गरीबी से उबरने में सबसे अग्रणी जिला कौन है? तो पूर्वी चंपारण है, ये पढ़िएगा। और उसके बाद ये पढ़िएगा, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी 32.59% से घटकर कितना हो गया है? तो हो गया है 19.28% ग्रामीण क्षेत्रों में। ठीक है, ऐसे याद करिएगा। और शहरी क्षेत्रों में गरीबी 8.65% से घटकर कितना हो गया है? 5.27% रह गया है। ये इंपॉर्टेंट है दोनों। ठीक है, अब तीसरा ये इंपॉर्टेंट रहेगा। इस सूचकांक के अनुसार सबसे ज़्यादा बिहार की 33.76% आबादी बहुआयामी गरीब है। बहुआयामी गरीब है। ठीक है, ये याद करिएगा और बताते रहें। और ये याद करिएगा किसने जारी किया? तो नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। और एक दो जो इसमें बताए वो देख लीजिएगा आप लोग। फ्रेंड्स, यहीं पे वीडियो समाप्त होता है। जो जो इम्पोर्टेंट बताएं वो आप लोग पढ़ लीजिएगा और आप लोग को जो लगे कि हाँ इम्पॉर्टेंट है उसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा और शॉर्ट नोट बनाइए उसका सारा। ऐसे देखिए, ऐसे पढ़ेंगे तो बहुत ही लगेगा कितना पढ़ना है, ये भी पढ़ लें वो भी पढ़ लें। शॉर्ट नोट बनेगा आपका तो आपको लगेगा कि नहीं यही पॉइंट बस याद करना है, उसी को बार बार आप याद करेंगे, ज़्यादा दिमाग में प्रेशर भी नहीं बनेगा और अच्छे से पढ़ाई भी कर लेंगे और एग्ज़ाम के पहले भी रिवाइज कर लीजिएगा। यहीं पे ये वीडियो समाप्त होता है। आप इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अब फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।